नमस्कार, मैं हूं i24 के खास कार्यक्रम आई न्यूज साइड में आपका स्वागत है। टूटी पुलिया चरोदा बना टापू। तो महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक का ग्राम चरोदा इन दिनों बदहाल सड़क और टूटी पुलिया की वजह से संकट में है। भारी बारिश के बाद चरोदा कमरोद मार्ग की पुलिया टूटने से गांव का संपर्क प्रभावित हो गया है। सबसे बड़ी चिंता करीब 50 से 60 स्कूली बच्चों के जो जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं बाहर से आने वाले बच्चे पिछले करीब 15 दिनों से निजी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्रामीण का आरोप है कि करोड़ों रुपए की घोषणाओं के बावजूद सड़क और पुलिया का स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब सवाल है कि आखिर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों कर रहा है। क्या कुछ कहना स्थानीय कुछ जिम्मेदारों को, आइए आपको सुनवाते हैं। रहती हूँ। यहाँ से कमरौद जाती हूँ पढ़ने को। स्कूल का नाम शासकीय अहल्याबाद तैतनात उच्चतर माध्यमिक कमरौद है। यहाँ पर बारिश की वजह से रोड इतना खराब हो गया है कि हम बच्चों को जाने में दिक्कत जा रहा है। इतना बारिश हुआ है कि पुल टूट चुका है और गांव के सरपंच को बोले हैं तो बनाने को बोले हैं, कुछ समाधान निकालेंगे ऐसे करके बोले हैं, बट अब तक बना नहीं है। यहाँ मतलब बारिश होता है ना, तो यहाँ आने जाने में कठिनाइयाँ होती है और यहाँ बारिश की वजह से यहाँ पर गड्ढा हो गया तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। पुल से ऊपर पानी चला तो ये नाला यहाँ पर टूट गया है। लगभग 15 दिन हो गए हैं, आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। गाँव के सरपंच को तो वो बोले कि ठीक है कुछ करेंगे, ऐसे करके ये बनाएंगे, पर अभी तक कुछ बना ही नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह तो ये आसपास नहीं है। रोड क्रॉस करके हमको जाना पड़ता है, लेकिन क्या बरसात में तो रोड बंद हो जाता है तो कोई उसमें ऑप्शन ही नहीं है। और क्या है, स्कूल अभी बरसाती दिनों में स्कूल जैसे गांव के बच्चे भी बाहर जाते हैं पढ़ने और बाहर से बच्चे भी आते हैं यहाँ पढ़ने, तो उन सभी को समस्या है इधर। ये रोड की दूरी लगभग कच्ची रोड 4 किलोमीटर है और यह वर्षों से कच्ची रोड है, लेकिन यहाँ बिजरोहन अग्रवाल जी गृह मंत्री उस समय भी आके कमरों से घोषणा करके चले गए हैं। चंदूलाल साहू जी सांसद भी घोषणा करके चले गए हैं। अभी वर्तमान में मई में लगभग विष्णुदेव साहू जी हमारे मुख्यमंत्री आ रही से कमरोद में जन स्वराज में वो भी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन घोषणा होते अमल में होत नहीं है। यहाँ लगभग भैया 14 से 70-80 बच्चा हाई स्कूल पढ़े जाते हैं और हमारे यहाँ शिशु मंदिर है, वहाँ 70-80 लड़का जामली से, जीवनगढ़ से, कमरौद से, महाभाचा से शिशु मंदिर भी आते। वो लड़का में आज 15 दिन हो गए चरोदा पहुंच नहीं पाते। एकर लिए जैसे टूटी से ओकर बिहान दिन कमरौद सरपंच और मैं और 2-4 जने और ही ने कलेक्टर महोदय के पास गए हैं, वहाँ आवेदन दे हैं। ओकर बाद PWD के SDO के पास गए, वो बोले ठीक है मैं मुरम डलवा दूँ करके। 3 दिन के बाद बोलते कि मोर क्षेत्र नहीं हुए, ऐसे करके फिर वो बोल दिस। ओकर बाद कानगो वाला के बोलिस तो वो मन बोलते कि हमारे क्षेत्र नहीं हुए। ओकर बाद फिर हम बागबाहरा शिकायत करें कि हमारे यहाँ के पुलिया टूट चुके हैं, एक लिए का करबो ऐसे करके, तो पंचायत से डलवा दो। अब यह कमरौद पंचायत थे। अभी विष्णु देसाई वो क्या बोलते हैं कमरौद आ रही से उमें वो फिर घोषणा करे कि रोड बनाए जाही करके। ओकर बार हम SDO साहब बोले तो 20 तारीख के वो फाइल तैयार करके रायपुर भेजी से। तो देखा अपनी तस्वीरें किस प्रकार से जो लोग हैं वो अपना सफर करने को मजबूर है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि जुड़ गए। रवि, क्या पूरा मामला विस्तार से बताइए। बागबाहरा के ग्राम चरोदा में भारी बारिश के चलते इन दिनों पुलिया टूटा हुआ है, सड़कें खराब है और जिसके चलते जो है स्कूली बच्चे, मरीज और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों को भी खेती में काफी परेशानी जो है उठानी पड़ी, क्योंकि चरोदा एक ऐसा गांव है जिससे 3 रास्ते होकर गुजरते हैं और जो पुलिया टूटे होने के कारण और रोड खराब होने के कारण किसानों को जो है वो खाद, बीज और जो है वो कृषि संबंधित जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। काफी परेशानियों का सामना जो है वो इन ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो कब से ये समस्या बनी और आखिर क्यों उनका समाधान नहीं हो पा रहा है? चरोदा की बात करें तो चरोदा जो है वो 3 जो रोड है उनसे घिरा हुआ है। चरोदा से कमरौद मार्ग है जो चरोदा पहुंचने के लिए है, चरोदा से जामली पहुंच मार्ग होता है और चरोदा से भीमकोट पहुंच मार्ग। ये तीनों जो है कमरौद, जामली और भीमकोट, इन तीनों के बीच में चरोदा बसा हुआ है। लगभग 1900 की आबादी यहाँ पर है और इस चरोदा गांव में ना ही हायर सेकेंडरी स्कूल है और ना ही उप स्वास्थ्य केंद्र है। इसके चलते चरोदा गांव के ग्रामीण जो है वो पूरी तरह आश्रित जो है वो कमरौद से, भीमकोट से और जामली पर इन लोग आश्रित है
और जब बारिश की समस्या आती है, बारिश के दिनों में पुल पुलिया टूट जाते हैं और सड़कें खराब हो जाती है, तो ये गांव जो है पूरी तरह से टापू बन जाता है। और सड़क की जो समस्या है विगत कई वर्षों से ये बनी हुई है। हाल ही में 15 दिन पहले जब बारिश काफी तेज रही है, तब चरौदा से कमरौद पहुंच मार्ग जो है वहां पर एक पुल टूट गया था। पुल टूटने की वजह से जो स्कूली बच्चे हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल कमरौद में पढ़ते हैं, उनको जो स्कूल जाने के समय काफी परेशानी होती थी, आने के समय काफी परेशानी होती थी। और जब ये स्कूली बच्चे जब स्कूल जाते थे तो उनके परिजनों को ये चिंता सताई रहती थी कि बच्चे जब स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन क्या उसी रास्ते से सही स्थिति में वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये चिंता जो है वो परिजनों को लगातार सताती थी। वहीं चरौदा में स्थित एक निजी स्कूल भी है, जहाँ बाहर से जो बच्चे पढ़ने आते हैं, वो बच्चे लगभग 15 दिनों से पढ़ने इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि वहां पर पहुंच मार्ग है वो खराब हो चुकी है, पुल टूट गया है और आवागमन के साधन जो है पूरी तरह से बाधित हो गए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि समस्या जो है वो देखने को मिली। हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नारायण ठाकुर सरपंच जुड़ गए जो कि चरौदा से। नारायण जी, आपको स्वागत है NE24 पर। जी जी नारायण जी, आखिर क्या कुछ कारण है कि पुलिया टूटी हुई है, बन नहीं पा रही है, सड़क भी टूटी फूटी है, बच्चे जो है वो जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, आम जनता भी इसी तरह से परेशान हो रही, क्या कारण है? जैसे कि बरसात हुआ है उसके बाद पुल टूटा है, तो हम लोग कमरौद के सरपंच और मैं चरौदा सरपंच जी कलेक्टर साहब के पास गए थे, आवेदन भी दिए हैं जी। और उसके बाद SDO है PWD, उसको बोले हैं तो ठीक है मैं बनवा दूंगा बोले जी। उसके बाद बोला कि नहीं मेरे अंदर नहीं आता, ऐसे करके बोल दिए। कौन आपसे कह रहा था कि उनके अंडर में नहीं आता? ये अलग सा रोड है ऐसे बोल दिए, पहले तो बोल दिया 2-3 रोड ऐसे घुमा दिए। वो किसकी बात करें आप? सरपंच जी किसकी बात उसके करें? बाद माइनिंग का अधिकारी लोग बनवाएंगे करके उसके भी पास गए तो वो लोग बोलते हैं कि माइनिंग में नहीं आता भाई ये। तो ये क्या कलेक्टर का कहना था ऐसा? जी ये किसका कहना था जो आप बात कर रहे हैं कि किस अधिकारी ने ऐसा कहा आपसे? क्यों बोला? अच्छा DO साहब बोले वैसे जी। और अपने कर्मचारी भी भेजे थे यहाँ देखने के लिए। उसके बाद बोला ठीक है मैं बनवा दूंगा ऐसे बोले जी। फिर हम लोग फोन किए नहीं भैया हमारा अंदर में नहीं आता है, माइनिंग वाले बनवाएंगे। माइनिंग वाले बोले कि वो भी बोलता कि हमारे अंदर में नहीं आए। जनपद वाले के पास जाओ, जनपद वाले की भी बोले जी। तो जनपद वाले भी हाथ हिला दिए, हमारे पास फंड नहीं है ऐसे करके। तो पंचायत स्तर से उसको बनवाने के लिए। और इसका घोषणा तो 12 साल पहले ब्रिजमोहन अग्रवाल ने किया था 3 करोड़ और 64 लाख का जी। उसके बाद भूपेश बघेल ने भी घोषणा किया था कि 4 करोड़ 32 लाख में जी। अभी अपना विष्णुदेव साय जी भी घोषणा किया है कि इस रोड को पक्कीकरण बनवाऊंगा करके जी। ऐसे करके पूरा हमारे गांव को ये कर रहा है। और बाहर से शिशु मंदिर के लिए बच्चे आते हैं कमरौद से, जामली से, जीवनगढ़। और ये टापू टाइप का हो गया है चरौदा। इधर कुटेरी मार्ग है उसमें भी अमनारा का जो उलट है वो चल रहा है तो जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। इधर चरौदा केशवा नाला जलाशय भी का उलट चल रहा है जिसमें हम लोग खल्लारी भीम को जाने में तकलीफ हो रहा है। जी जी जी। और कमरौद में हाई स्कूल है, वहाँ बच्चे लोग पढ़ने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इधर से जैसे अपन घूम के जा रहे हैं तो 12-14 किलोमीटर। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए नारायण जी। हमारे साथ रेणु साहू जुड़ गए, सरपंच प्रतिनिधि है। रेणु जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। किस क्षेत्र से आप सरपंच प्रतिनिधि हैं? हेलो, एक कमरौद से, ग्राम पंचायत कमरौद। जी, आप किस क्षेत्र से सरपंच प्रतिनिधि हैं रेणु जी? हेलो, एक खल्लारी विधान। जी रेणु जी, हम बात कर रहे हैं ये आपके क्षेत्र की बागबाहरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चरौदा की। यहाँ पर हमारे साथ सरपंच भी जुड़े हुए नारायण ठाकुर जी। उनसे भी हमने जानने की कोशिश करी कि आखिर ये पुलिया क्यों नहीं बन पा रही है, ये सड़क क्यों टूटी। उनका ये कहना है कि जो तमाम अधिकारी हैं वो एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र में ये चीज़ नहीं आती है, हमारे कार्य क्षेत्र में ये चीज़ नहीं आ रही है।
ऐसे करके तमाम अधिकारी इस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ये सड़क नहीं बन पा रही, ना ही पुलिया बन पा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आखिर आप क्या देखते हैं, आखिर क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, जिसके चलते ये बन नहीं पा रही है, या क्या इसके पीछे वजह है? जो सबसे पहले जब कांग्रेस शासन काल में माननीय जो सीएम साहब थे उसने भूपेश बघेल वो घोषणा किए थे, उसके बाद फिर अभी वर्तमान में कुछ दिन 2-3 माह पहले इतना हो गया होगा लगभग, अभी वर्तमान सीएम साहब आए थे तो पुनः उसी को घोषणा किए हैं। लेकिन अब वो न पीडब्ल्यूडी के अंदर आ रहा है, अब पीडब्ल्यूडी के अंदर होता ना तो उतना परेशानी नहीं होता, ऐसा बोले जल्दी से बन जाता, तो घोषणा किए तो उसी के वेट में है सर। लेकिन अभी क्या है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दिए हैं, लेकिन 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन आने जाने में नहीं बन पाएगा। तो ये किस टाइप की वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर की गई है? अब वो क्या है सर, पुल के बाद लगभग 15 फीट चौड़ाई और 20 फीट लंबाई पूरा जमीन ही वो खिसक गया था जी, तो मुरम वगैरह डलवा दिए हैं, आना जाना चालू हो गया है जी जी। पंचायत फंड से होता है काम। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा ना इसमें। परमानेंट सॉल्यूशन की अगर बात करें, जब तक ठीक से पुलिया नहीं बनेगी, रोड नहीं बनेगा, तब तक तो दिक्कतें रहेगी। और अगर देखा जाए तो आजू बाजू से टूटा हुआ भी है। ऐसे में अगर मान लीजिए रात में कोई व्यक्ति जाता है या कोई अनजान व्यक्ति उस रास्ते से निकलता है जिसको उस रास्ते के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके साथ तो हादसा होगा ही। वही क्या स्थिति वैकल्पिक अवस्था है, अगर पानी लगातार 1 सप्ताह 8-10 दिन गिरता है ना तो जो अभी माल डाले हैं वो भी बह जाएगा जी, क्योंकि अंदर से टूटा हुआ है वो जी। हाँ, और पुलिया भी सर बीचों बीच 2 फाड़ हो गया है जी। और अगर मान लीजिए पानी का बहाव बढ़ता है तो फिर वो टूट भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो दुर्घटना अभी मतलब टला नहीं है, मतलब पानी कंटिन्यू गिरता है जी, तो आना जाना सेफ में। बिल्कुल। रेणु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सहयोगी रवि जुड़े हुए, साथ ही हमारे साथ भुवन साहू भाजपा नेता भी जुड़ गए। सबसे पहले रुक करूंगा भुवन जी का। भुवन जी, चरोदा ग्राम पंचायत की बात करें, यहाँ पर ना सड़क है और पुलिया भी टूट गई है। बड़ी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन ना सड़क बन पा रही ना पुलिया। आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण देखते हैं आप? हाँ जी, वो क्या है अपन जी 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 बताइए। जी भुवन जी। हेलो। हाँ। जी भुवन जी बोलिए। आवेदन देने के बाद वो सीधा हमारे सामने में ही से बात किया जी, कि कलेक्टर महोदय कि इसको तत्काल ठीक करवाओ करके। जी, वो बोले ठीक है कल हो जाएगा, और हम लोग बोले भैया मुख्यमंत्री का घोषणा है, तो फिर वो तत्काल बोले कि मुख्यमंत्री घोषणा, इसको एस्टीमेट को तत्काल भेजो जी, इसको स्वीकृति करवाओ करके। अब हम लोग आ गए, उसके बाद फिर एसडीओ से बात हुआ जी, तो एसडीओ बोले कि हम लोग करा देंगे। फिर दूसरा दिन मेरे को बोले कि नहीं यार वो माइनिंग वाले कराएगा करके। माइनिंग वाले से बात की तो माइनिंग वाले बोलते हैं हम कहाँ से कराएंगे जी, बोल दिए। तब पीडब्ल्यूडी वाले से फिर बात किया एसडीओ से, बोले कि रोड हमारा नहीं है, आरईएस का है। तो क्या किसी का हो काम होना चाहिए करके, तो फिर नहीं कराए तो फिर सीधा हम लोग सीओ को बोले, सीओ फिर पंचायत के माध्यम से उसको करवाएं। कल हुआ है, पूरा रोड को भरवा दिए, आवागमन चालू हो गया है। तो आवागमन तो अभी वहाँ हुआ नहीं है, आप कह रहे हैं कि हो गया है? नहीं हुआ है। मैं तो जब मुरुम डाल रहा था तो गया था, वहाँ स्पॉट पे था मैं जी। हमारे साथ सरपंच नारायण ठाकुर जी जुड़े हैं। नारायण जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए हमारे सहयोगी हैं रवि। भूकन साहू जी का कहना है कि वहां पर वो गए थे कल और मुरम वगैरह डलवाया है, आवागमन हो रहा है। देखिए उदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पुल जो टूटने का जो मामला था वो विगत 15 दिनों से था, और जब हमारी टीम वहां पर गई हुई थी तो हमने बच्चों को वहां से जोखिम भरे रास्ते से आते हुए देखा है, टूटी हुई पुल के ऊपर साइकिल चलाते हुए देखा है, और लोगों को मोटरसाइकिल ही पार करते हुए देखा है। लेकिन वो जो आवागमन है वो काफी जटिल तरीके से था। एक छोटी सी डगरी टाइप की ही रास्ते थे, और वो आवागमन उस टाइम बाधित था। 4 पहिया वाहन पूरी तरह से बाधित थे। लगभग 15 फीट के गड्ढे थे वहां पर, और चौड़ाई में उस गड्ढे की बात करें लगभग 12 से 13 फीट के वो गड्ढे जो है चौड़ाई में थे, और 15 फीट के लगभग गहराई में थे। तो उस पुल के एक पिल्लर के सहारे जो है
वो बच्चे जो है, स्कूली बच्चे जो है वो वहां से आवागमन कर रहे थे। अब जानकारी ये जैसे भुवन जी बता रहे हैं कि कल अगर पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा वहां पर रिपेयरिंग कार्य किया गया होगा तो उसकी जानकारी अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाई है। लेकिन जहां तक कि अभी लगातार हमारे सरपंचों से हमारी बात हुई है, वहां के जनप्रतिनिधियों से बात हुई है, तो स्थानीय जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि वहां पर जोखिम भरा जो रास्ता है वो अभी तक चालू नहीं हो पाया है। बाकी भुवन जी बता रहे हैं तो वो बात मुझे भी कंफर्म नहीं हो पा रही है। लेकिन भूकन जी, जो आप लोगों ने मुरम भरवाई है, ये कोई पक्का या परमानेंट काम नहीं है। अगर मान लीजिए बारिश का पानी बढ़ता है तो फिर जो आप लोगों ने निर्माण करवाया या जो मुरम वगैरह भरवाई है वो तो फिर से बह सकती है। चलिए, भूकन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम रवि से ही चर्चा। रवि, लेकिन जिस प्रकार से भूकन जी का कहना है कि वहां पर मुरम वगैरह भरवाई, लेकिन ये कोई पक्का निर्माण कार्य नहीं है ना, इसको पक्का करवाने की आवश्यकता है। वहां पर पहले पाइप डालेंगे ताकि बारिश का पानी पुलिया के नीचे से निकल सके। इसके बाद जो है वहाँ पर मुरम मिट्टी वगैरह डलकर उसके ऊपर सीमेंट वगैरह करके उसको फिर पूरा प्रॉपर तरीके से पक्का किया जाएगा, तब तो वहाँ पर वो सुरक्षित रहेगा। क्योंकि अगर मुरम वगैरह डलवा दी गई है तो फिर ऐसे में जब पानी का दबाव बढ़ेगा तो मुरम फिर से खिसकेगी और फिर से वहाँ पर गड्ढा हो जाएगा। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रकार की समस्या का। जी उदय, मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। ये जो अगर जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि आज के समय में, मतलब जब हमारी टीम गई थी तब तो वो रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ था और बच्चे और बुजुर्ग जो भी वहां पर राहगीर है वो पूरे जोखिम भरे रास्ते से आना जाना कर रहे थे। क्योंकि दोपहिया वाहन भी वहां पे ढंग से पार नहीं हो पा रही थी और साइकिल से जो बच्चे जा रहे थे वो भी काफी जोखिम भरे रास्ते से जा रहे थे। हालांकि अगर अभी पंचायत ने आज के समय में अगर आज सुबह मुरुम डलवाया होगा तो वो अस्थायी तौर पर उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था किया होगा। लेकिन ये अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है और महासमुंद जिले के बागबाहरा में जो है वो सबसे अधिक बारिश जो है वो भी अनुपात जो है दिखाया गया था। तो इस मामले में अगर आज के समय में फिर से बारिश होती है तो वो अस्थायी जो इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है वो व्यवस्था पूरी तरह से बह जाएगी और वो जो व्यवस्था के चलते जो पुल अभी जो चालू अगर हुआ होगा, वैसे तो चालू नहीं हुआ है, अगर हुआ होगा तो वो फिर आधे घंटे में बह जाएगा। सरकार जो है वो लगातार दावे कर रही है कि स्कूली बच्चों के लिए रास्ते ठीक होंगे, राहगीरों के लिए रास्ते ठीक होंगे और मरीजों के लिए रास्ते ठीक होंगे, लेकिन ये जो दावे हैं वो पूरी तरह अभी तक धरातल में उतर नहीं पाए हैं। जैसे हम लोग जनप्रतिनिधियों से भी वहां पर बात की है तो उन्होंने बताया कि वहां पर पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री, इन सारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगभग करोड़ों रुपए की राशि की घोषणा की है कि इस रोड को बनाया जाए, इस पुल को बनाया जाए, लेकिन अब तक वो जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाई है। हाल ही में जब 15 दिन पहले जब पुल टूटी हुई थी तब स्थानीय 3 सरपंचों के द्वारा वहां पर एक सदस्यीय टीम बनाकर जिला कलेक्टर और अन्य जो विभाग हैं वहां पर गुहार भी लगाई सड़क और पुल बनाने के लिए, लेकिन विभागों ने यह कहकर टाल दिया कि ये हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। एक विभाग ने यह कहकर टाल दिया कि ये तो हमारे क्षेत्र में ही नहीं आता है। ऐसा करते करते वो जनप्रतिनिधि थक गए हैं और हो सकता है कि आज के समय में वो अपने ही स्वयं के व्यय से उस पुल में मिट्टी भराने की जो कार्य है वो कर सकते हैं। रवि, इस प्रकार से जो विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते हैं कि ये हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आता, तो किसके विभाग के अंतर्गत आता है? क्या ये लोग जो हैं वो छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत नहीं आते? क्या ये गांव छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत नहीं आता? अगर छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत ये लोग गांव आते हैं तो फिर किसी न किसी विभाग के अंतर्गत तो आता होगा ना। क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ये कंफर्म कर सके कि हाँ भाई ये इस विभाग के अंदर आता है, ये सही जानकारी दे सकें कि आप इस विभाग के अंदर जाइए, वहाँ पर आपका काम होगा। हर विभाग जो है वो एक दूसरे पर टालने की कोशिश करता है कि हमारे अंडर में नहीं आता, लेकिन किसके अंडर में आता है ये कोई नहीं बता रहा है। और अगर मान लीजिए गांव का मसला है तो जो एसडीएम है, जो तहसीलदार हैं, उनको तो इस बात की जानकारी होगी ना। राजस्व विभाग की बात करें कि ये किसके अंतर्गत आता है और कौन जो है वो इसको बनाएगा। देखिए उदय जी, जब सारे बड़े जनप्रतिनिधि वहां पर इकट्ठे होते हैं, घोषणाएं होती है, सांसद जो पूर्व सांसद ने घोषणा की है, पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर घोषणा की गई है तो किसी न किसी विभाग की जिम्मेदारी तो है। जब वहां पर घोषणा की गई है, लगभग करोड़ों रुपए की घोषणा की गई है, तो किसी एक विभाग को जिम्मेदारी तय की गई होगी कि इस विभाग के द्वारा इस रोड का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन विभागीय जो निष्क्रियता है, जो अफसरशाही जो अभी हावी हो चुका है, विभागीय निष्क्रियता जो दिख रही है कि ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि है उनको सीधे तरीके से वो बताया जा रहा है कि ये हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। वो अपनी जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल
मुख्यमंत्री जी अगर घोषणा करके गए हैं उस रोड के लिए तो विभाग तय होगा और जवाबदेही भी तय हो चुकी होगी। लेकिन वो अपनी बचने के लिए, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए विभागीय अधिकारी ये बोल रहे हैं कि हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, हम इसका कार्य नहीं करा सकते हैं। लेकिन अपनी जवाबदेही से बचने के चलते क्या वो लोगों को परेशानियों का सामना कराना ही पड़ेगा? स्कूली बच्चे वो परेशानियों का सामना करते रहेंगे, मरीज हैं, बुजुर्ग हैं, क्या वो इन विभागीय लापरवाही के चलते अपनी परेशानी जो है वो झेलते रहेंगे? ये काफी जो है वो गलत बातें जो है वो सामने आ रही है। और अगर देखा जाए रवि, अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाए, मान लीजिए किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना हो जाती है अगर यहाँ पर, तो फिर तुरंत ही प्रशासन संबंधित विभाग पर कार्रवाई कर देगा। फिर ये भी पता चल जाएगा प्रशासन को कि कौन जो है वो यहाँ इस क्षेत्र का संबंधित विभाग है, कौन अधिकारी है जो क्षेत्र से संबंधित है, तो तुरंत ही जो है वो उन तमाम विभागों पर कार्रवाई होने लगेगी। लेकिन जब निर्माण कार्य की बात आ रही है तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि किस विभाग के अंतर्गत ये काम होगा और किसकी जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी खामियां हैं प्रशासन के अंदर भी। अक्सर हम देखते हैं घोषणाएं कर दी जाती हैं लेकिन अमल में नहीं लाई जाती है, सरकारें बदलती जाती है, घोषणाएं होती जाती हैं, लेकिन जो विकास है वो होता हुआ नजर नहीं आता। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रवि, हमारे साथ घनाराम जुड़ गए हैं जो कि स्थानीय। घनाराम जी, आपका स्वागत है। ठीक है घनाराम जी, क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ पर? बता रहे हैं कि जो चरोदा के पास जो पुलिया बनी थी उसको दुरुस्त करवा दिया, वहां पर मुरम वगैरह डालकर। अभी तो मुरम डाल के कर दिए हैं जी, प्रारंभिक व्यवस्था कर दिए हैं, लेकिन बहुत जरूरी है पक्की बनना उसको जी। और जो समस्या है उसमें नीचे से भी पानी निकल रहा है, उसको तोड़ के डिसमेंटल करके जी उसको पक्की रूप में बनाएंगे, जब तक तो समस्या आते रहेगी। बिल्कुल, अगर जल निकासी की वहां पर व्यवस्था नहीं होगी तो फिर तो कभी ना कभी वो पुलिया फिर से टूटेगी ही, क्योंकि अगर बारिश का पानी है और उसको निकलने की जगह नहीं होगी तो फिर वो पानी कहीं ना कहीं पुलिया के नीचे घुसेगा और फिर पुलिया को क्षतिग्रस्त करेगा। ऐसे में जरूरी है कि उस पुलिया के नीचे उस पुलिया को प्रॉपर तरीके से डिसमेंटल करके वहाँ पर पाइपलाइन बड़े बड़े बिछाकर फिर उसके ऊपर पुलिया बनाई जाए, तो ही वो पुलिया सक्सेसफुल हो पाएगी। नहीं तो इस प्रकार से अगर मुरम भर दी है तो आने वाले समय में फिर से वो पुलिया क्षतिग्रस्त होगी। होगा ही जी। तो आपकी क्या है, पुराना पुल भी है पहले आगे जी जी जी, उसको तोड़ा नहीं गया है, इसलिए वो पानी ब्रेक हो रहा है उसमें जी, उसको भी तोड़ना जरूरी है। सिर्फ नया पुल बनाना भी बात नहीं, पुराना पुल सामने और है जी, पुराना वाला, वो रोक रहा है पानी को। जो आपकी क्या मांग है नदी का? वो घनाराम जी, आपकी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से वही मांग है सर, नया पुलिया बनाया जाए और वो रोड को पक्कीकरण किया जाए। बिल्कुल, कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, स्थानीय हैं, शिक्षक हैं, बच्चे हैं, आम जनता जो है वो वहाँ की परेशान है, लेकिन पुलिया का निर्माण नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद घनाराम जी हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ सहयोगी रवि जुड़े। रवि, आपको भी धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लंबे समय से पुलिया निर्माण की मांग की जा रही, सड़क की मांग की जा रही, लेकिन बन नहीं पा रहे। प्रशासन सरकार के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक ना तो पुलिया का निर्माण हुआ है, ना ही सड़क का। लोग इसी प्रकार से परेशान होते नजर आ रहे हैं। साथ ही जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी टालते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात हो कि कब सड़क और पुलिया का निर्माण हो पाएगा और कब जनता को सौगात मिल पाएगी। तो एनडी गुहार में इतना ही देखते रहिए, एनडी इनसाइड में इतना ही देखते रहिए। एनडी 24, नमस्कार।